नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बताएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। बस इतना जान लीजिए जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। सामान्यतया नाउन और प्रोनाउन के जो पहले लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जो 9th 10th 11th 12th के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है मैं उनको एक एक करके हल करवाता रहूंगा। तो आज जो हमने प्रीपोजिशन ले ली है वो है फ्रॉम, बाय, टू, विद, फॉर एंड सिंस। अब देखिए ऐसे हमें पता है फ्रॉम का अर्थ होता है से, और बाय का अर्थ होता है के द्वारा, इसके बाद विद का अर्थ मतलब होता है साथ। तो हमें सिर्फ आज पढ़ेंगे कि इनका अर्थ से के अर्थ में ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है कि द्वारा, बाई का मतलब द्वारा होता है तो द्वारा का प्रयोग उसमें कहाँ किया जाएगा। हमें बस इतना पढ़ना है आज कि ये जितनी भी प्रीपोजिशन लिखी हुई हैं इनका प्रयोग से के अर्थ में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से क्या हों? अलग हों। अब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग कैसे? जैसे मैंने बोला राम कानपुर से दिल्ली गया, तो राम कानपुर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। राम कानपुर से दिल्ली गया, इसमें राम कानपुर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग। और इसका सेंटेंस जो होगा राम वेंट टू कानपुर फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली फ्रॉम कानपुर, जहां से दिल्ली से कानपुर या कानपुर से दिल्ली। और इसका यूज जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा। तो यहां पर भी क्या है कि यूज करेंगे फ्रॉम का। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है? अलग। तो इसमें लिखेंगे क्या? जब एक वस्तु या फिर व्यक्ति अलग हो दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, बस इतना माइंड में हो, अलग वाली पोजीशन, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का। अब बाई, बाई का यूज करते हैं यात्रा के लिए। किस काय के लिए? यात्रा के लिए। अब यात्रा के लिए कैसे? जैसे मैंने बोला कि मैं बस से आगरा गया, तो आई वेंट टू आगरा बाई बस। आई वेंट टू आगरा बाई बस। तो देखिए किसका प्रयोग किया गया? बाई का। तो बाई का प्रयोग कब करते हैं? जब यात्रा का वर्णन हो। काहे का वर्णन हो? यात्रा का। मैं कार से दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली बाई कार। तो बाई का प्रयोग यात्रा के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना कि जब यात्रा पैदल हो तो वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर प्रयोग करेंगे ऑन फुट। ये एक्सेप्शन यहां लिख लेना स्टार पॉइंट बना के, ऑन फुट। जब पैरों यानी पैदल यात्रा हो तो वहां पर ऑन फुट लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ना कि बाई का। टू का प्रयोग करते हैं मिलने के लिए। जैसे मैंने बोला मैं कल पापा से मिला, मैं कल पापा से मिला। आई मेट टू माई फादर, आई मेट टू माई फादर एस्टरडे। तो यहां पर काहे का यूज किया मैंने? टू का। तो टू का प्रयोग करते हैं मिलने के लिए, मिलने के लिए। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। आई मेट टू माई फादर एस्टरडे। विद का प्रयोग करते हैं हथियार या औजार के लिए। सबसे खतरनाक प्रयोग इसी का है, हथियार या औजार के लिए। जैसे मैंने कहा मैंने चाकू से सेब काटा, तो यहां पर चाकू क्या है? औजार। चाकू से सेब काटा। तो अगर फ्रॉम का यूज करते तो उसमें तो एक बोला गया था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो। सबको लगा करता है कि चाकू से सेब काटा, मतलब यार चाकू के द्वारा सेब काटा गया होगा तो बाई लगा दे, लेकिन बाई नहीं लगता। यहां पर क्या लगता है? विद। आई कट, क्या काटा था? केक। तो आई कट द केक विद नाइफ। मैंने चाकू से सेब काटा, आई कट एन एप्पल विद नाइफ।
तो नाइफ मतलब चाकू। तो विद के साथ, विद का प्रयोग कहाँ करेंगे? हथियार या औजार के साथ। और एक एग्जाम्पल सुनिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने पेचकस से टीवी खोला, तो आई ओपेंड द टीवी विद स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या होता है? पेचकस। तो आई ओपेंड द टीवी विद स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर क्या है? औजार। अब जैसे मैंने कह दिया मैंने चाकू से बंदर को मारा, तो आई किल्ड अ मंकी विद नाइफ। तो चाकू हथियार भी हो सकता है, जब हथियार के रूप में प्रयोग करें तो हथियार बन जाएगा, जब औजार के रूप में पढ़ेंगे तो औजार हो जाएगा। तो हथियार या औजार, अच्छा औजार कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को ये खुल नहीं रहा, तो मैंने दांत से ऐसे इसको खोल दिया, तो ये क्या बन गया? औजार बन गया। दांत मेरे क्या हो गए? औजार। तो जिससे अपना काम चला लो वो क्या हो जाते हैं? औजार। जैसे आपके यहाँ आंधी आई, आंधी में आपके यहाँ के कपड़े पड़ोसी की छत पे गिर गए। अब पड़ोसी से आपका झगड़ा है, अब पड़ोसी से आपका झगड़ा, तो उससे मांग सकते नहीं कपड़े, तो क्या करोगे? एक डंडा या बड़ा सा बांस जिसको बोलते हैं वो लेकर आओगे और पड़ोसी की छत से अपने कपड़े निकाल लो। तो उस समय वो डंडा या बांस किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? औजार के रूप में। तो जिससे हम अपना काम चला ले वही क्या हो जाएगा? औजार। नेक्स्ट है फॉर। ये तो सबको पता होगा, फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे मैंने बोला 2 घंटे से राम पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें भी से का यूज हुआ, लेकिन प्रयोग काहे करेंगे फॉर? अब 2 घंटे पता तो है नहीं कि 4 बजे से 6 बजे वाले 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के 2 घंटे, 8 से 10 बजे वाले हैं या 12 से 4 बजे वाले हैं, मतलब ये पता नहीं कि 2 घंटे वो कौन से हैं। तो अनिश्चित समय। जैसे मैंने कहा मैं 2 साल से कानपुर में रह रहा हूं, तो 2 साल से, अब 2 साल निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित है, नहीं पता कौन से 2 साल मैंने 2018 से 2020 में रहा कि 2020 से 22 में रहा। या फिर मैं कह दूं मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूं, 6 महीने कौन से 6 महीने, इसमें पता नहीं है ना कि कौन से 6 महीने हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये हम नहीं जानते कि ये कौन से 6 महीने थे। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। निश्चित समय होता है। अब देखिए सिंस, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय क्या क्या होता है? जैसे मैंने बोला सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से, सुबह तो निश्चित है क्योंकि सुबह सुबह ही टाइम, एक ही टाइम होती है सुबह, तो सुबह निश्चित है, तो ये क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। शाम से पढ़ रहा हूं, सिंस इवनिंग। अब बोला जाए जैसे कि बोल दिया गया कि आप 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे, 2 बजे से पढ़ रहे हैं। अब 2 बजे, अब वो एएम है या पीएम है इससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमें जो टाइम लेना है वो 24 घंटे वाला लेना है, 12 घंटे वाला नहीं, सुबह शाम वाला नहीं, क्योंकि हम रेलवे के टाइम पर आधारित होते हैं। तो हमने क्या कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, 2 बजे एक निश्चित समय है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो ये क्या है? निश्चित। इसके बाद मैंने कहा कि मैं 1998 से पढ़ रहा हूं। जब मैंने बोला था मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं तो वह निश्चित था, लेकिन 1998 क्या है? निश्चित है, क्योंकि 1998 एक ही बार आया है, अब दोबारा तो आएगा नहीं। अब इसके बाद मैंने जैसे बोला कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूं ये तो अनिश्चित है, लेकिन सोमवार से पढ़ रहा हूं ये क्या है? निश्चित। मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं ये भी क्या है? निश्चित। लेकिन मैं अगर बोल दूं 2 महीने से या 3 महीने से पढ़ रहा हूं तो ये क्या है? अनिश्चित। तो बस इतना ही यूज था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं? जब दो वस्तुएं एक दूसरे से क्या हो? अलग हो, तो काहे का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। इसके बाद बाई का प्रयोग यात्रा के लिए, टू का प्रयोग मिलने के लिए, मैं पापा से मिला, आई मेट टू माई फादर, कल मिला अगर बोल दूं तो आई मेट टू माई फादर यस्टरडे। बाई यात्रा के लिए, मैं बस से इलाहाबाद गया, तो आई वेंट टू इलाहाबाद बाई बस। विद हथियार या औजार के लिए, औजार कुछ भी हो सकता है, ठीक, जिससे अपना काम चला लीजिए, वही क्या है? औजार। जैसे एक एग्जांपल लेते थे, मैंने चाकू से सेब काटा। अब चाकू से सेब काटा,
तो आई कट एन एप्पल विद नाइफ फॉर अनिश्चित समय और सिंस निश्चित, 2 घंटे से अनिश्चित, 2 बजे से निश्चित, 2 साल से अनिश्चित, और कह दूं कि 1998 से या 2010 से या 2020 से, तो वो क्या हो जाएगा निश्चित, 5 महीने से अनिश्चित, जनवरी से निश्चित। ये हो गए आपका, मुझे लगता है कि ये अब आपको इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी प्रीपोजिशन। अब देखिए ये टॉपिक लंबा है तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि हम इसमें लगभग आधी प्रीपोजिशन डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, ओवर, एबो, अप। हम इसलिए एक साथ वही अर्थ वाली बताते हैं जिनका अर्थ सेम सेम हो, क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं में होगी जिनका अर्थ सेम हो। बस ये पता होना चाहिए सबका यूज कहाँ कहाँ अलग अलग होता है। तो ऑन, ओवर, एबो, अप सबका अर्थ क्या होता है ऊपर, लेकिन प्रयोग जो है सबके क्या है अलग अलग। When two objects touch to each other, when two objects touch to each other, where is used on। अब इसको हिंदी बताते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट मतलब दो वस्तुएं एक दूसरे से टच हो, एक दूसरे से क्या हो टच हो, तो किसका प्रयोग करेंगे ऑन का। जैसे मैंने कहा बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, तो बिल्ली मेज से क्या होगी टच। ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में हो जाएगी, बिल्ली की हवा में बैठी है ऐसे लटकी हुई है और नीचे मेज है, ऐसा तो होगा नहीं। बिल्ली जब मेज पे बैठेगी तो उससे क्या होगी टच होगी। तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे से क्या हो टच, तो वहां क्या यूज करेंगे ऑन। जैसे कि मैंने कहा बुक कहाँ रखी हुई है मेज पर, तो बुक मेज से क्या होंगी टच होंगी, तो वहां पर उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे ऑन का। अब ये बचा ओवर। ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टच ना हो और दूसरी वस्तु का पृथ्वी से रिलेशन हो कहीं ना कहीं। अब ये आपको थोड़ा पृथ्वी से रिलेशन वाला नया कुछ लग सकता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि पंखा सर के ऊपर है, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो पंखा सर के ऊपर है इसका मतलब क्या है, पंखा सर के ऊपर है इसका मतलब ये है कि पंखा तुमसे टच तो नहीं है, लेकिन पंखे का रिलेशन कहीं ना कहीं से पृथ्वी से है। पंखा किस में लगा होगा छत पे, छत किससे जुड़ी होगी दीवालों से, और दीवाल किस पे खड़ी है पृथ्वी पर, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं से पृथ्वी से होना चाहिए दूसरी वस्तु का। तो तब क्या यूज करेंगे ओवर। जैसे मैंने बोला छत सर के ऊपर है, तो छत का भी रिलेशन कहाँ से है पृथ्वी से कहीं ना कहीं से, तो वहां पर भी क्या यूज करेंगे ओवर। अब ऐसा तो है नहीं कि छत सर पे छुई हो और तुम उसको रख के ऐसे चलो कि मैं जा रहा हूं लेकर ना, तो ऐसा तो है नहीं। एबो, एबो का प्रयोग कब करेंगे जब दो वस्तुएं टच ना हो। इसमें भी ऐसा ही था जब दो वस्तुएं टच ना हो, लेकिन इसमें यह था कि दूसरी वस्तु का रिलेशन पृथ्वी से कहीं से ना कहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि दो वस्तुएं टच भी ना हो और दूसरी वस्तु का रिलेशन भी पृथ्वी से ना हो। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बोला हेलीकॉप्टर सर के ऊपर है, सर के ऊपर है, क्रॉस नहीं कर रहा, नहीं तो वहां तो क्रॉस का यूज होगा। हेलीकॉप्टर सर के ऊपर है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हेलीकॉप्टर को सर के अपने ऊपर रख लोगे और नाचोगे उसको पकड़ के ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो एबो का प्रयोग तब करेंगे जब वस्तु ऊपर हो, लेकिन उसका ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर को एक उधर से रस्सी बांध दिया गया है एक इधर से रस्सी बांध दिया गया है और खींच रहे हैं दो लोग इधर उधर, तो ऐसा तो है नहीं, वो तो अपना फ्री रहेगा ना। तो अब यूज किसका करेंगे एबो का। अब ऐसे समझिए इसको ज्यादा अच्छे से कि जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ा रहे हैं और डोरी हाथ में, पतंग उड़ा रहे हैं आप डोरी हाथ में है, तो क्या पतंग और पतंग अभी डोरी जब तक बंधी हुई है तब तक वो आपके सर के ऊपर है। मान लीजिए कि आपके वो सर बहुत दूर नहीं है, मान लीजिए आपके सर के ऊपर ही है, तो तब क्या यूज करेंगे जब तक डोरी तुम्हारे हाथ में, तब तक का हम यूज करेंगे ओवर, क्योंकि अभी वो फ्री नहीं हुई है, उसका रिलेशन है आपसे कहीं ना कहीं से। अगर पतंग कट जाए और फ्री होकर उड़ने लगे तो काहे का यूज करेंगे अबव का। ये बस यही समझना है कि जब वस्तु एकदम फ्री हो जाए तब एबव, और जब उसका रिलेशन कहीं ना कहीं से पृथ्वी से हो तो क्या यूज करेंगे ओवर। जैसे बोला चिड़िया सर के ऊपर बैठी नहीं है, चिड़िया सर के ऊपर है, तो चिड़िया सर के ऊपर है मतलब इसका क्या है कि वहां पर क्या यूज करेंगे ओवर या अबव। तो वहां चिड़िया तो फ्री है, उसका पृथ्वी से तो रिलेशन बचा नहीं, तो क्या यूज करेंगे अबव।
अब देखिए क्या बचा, अप का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु मोशन में हो। मोशन का मतलब गतिमान हो। जैसे मैंने बोला गुब्बारा ऊपर जा रहा है मतलब गति में है। द बैलून इज गोइंग अप, द बैलून इज गोइंग अप। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, द हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप। अब वो उसका इस वाले से कोई रिलेशन नहीं, इसका यूज ही अलग है। क्या कि जब वस्तु क्या हो, गतिमान हो, मोशन में हो, तब किसका यूज करेंगे, अप का। चलिए एग्जाम्पल अब ऐसे समझिए, मैं ये मार्कर है, देखिए ये मार्कर अभी कैसे हथेली के ऊपर। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच टू ईच अदर देयर यूज टू ऑन। वहां किसका प्रयोग करते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टच हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑन का। अब मान लीजिए कि ये मार्कर मैंने ऐसे कर दिया दोनों। अब देखिए इसका मैंने इस हाथ से पकड़ रखे तो इसका पृथ्वी से कहीं ना कहीं से रिलेशन है, और ये मार्कर ऊपर है। तो अब काहे का यूज होगा, ओवर का। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर फेंक दिया, तो ये अभी फ्री हो गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन था कहाँ, हथेली के ऊपर। तब क्या यूज करेंगे, अबव। अब इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं ये गति में है, ऊपर जा रहा है, तब क्या यूज करेंगे, अप। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह ये ऊपर की मीनिंग हो गई, उसी तरह नीचे की भी मीनिंग होती है। अब नीचे कौन कौन सी होती है, बेलो, अंडर, अप एंड डाउन। ये तो खूब पढ़ा होगा आपने बचपन में भी। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, एक दूसरे के एंटोनिम्स अपोजिट होते हैं। इनका सबका यूज बस अलग अलग है। इन सब का अर्थ क्या होता है, नीचे। इन सब का अर्थ क्या होता है, नीचे। अब बेलो का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको क्वांटिटी बता दी जाए। क्या बता दी जाए, क्वांटिटी। तब वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बेलो का। अब क्वांटिटी क्या है, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर आज 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, तो काहे का यूज करेंगे, बेले का। जैसे बोला मैंने वाटर लेवल जो होता है पानी का स्तर, वो आज 5 फीट नीचे चला गया, तब भी किसका यूज करेंगे, बेलो का। तो मतलब जब क्वांटिटी संख्या बता दी जाए तो किसका यूज करना है, बेलो का। अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में करते हैं, और कहीं कहीं पर जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच हो, नीचे हो, तब भी किसका यूज करते हैं, अंडर का। जैसे मैंने बोला मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, तो माई मोबाइल इज अंडर द पिलो। पिलो माने तकिया, तो वहां क्या यूज किया, अंडर का। तो अंडर का प्रयोग समानतः नीचे के लिए करते हैं। बेलो का प्रयोग तब करते हैं जब क्वांटिटी बता दी जाए। फिर ये क्या बचा, डाउन। डाउन का प्रयोग नीचे, जैसे अप का प्रयोग ऊपर जाते हुए करते थे, तो डाउन का प्रयोग नीचे आते हुए करेंगे। तो डाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला वही एग्जांपल लेते हैं, गुब्बारा नीचे आ रहा, अभी गुब्बारा ऊपर जा रहा था तो द बैलून इज गोइंग अप। अब गुब्बारा नीचे आ रहा है तो बैलून इज कमिंग डाउन, द बैलून इज कमिंग डाउन। तो जब नीचे आ रही हो कोई वस्तु और गतिमान नीचे आ रही हो, गतिमान हो, और कहाँ आ रही हो, नीचे, तो काहे का यूज करेंगे, डाउन। और जब ऊपर जा रही हो और गतिमान हो तो किसका प्रयोग करते हैं, अप। अंडर का प्रयोग कब करते हैं, सामान्यतः नीचे के अर्थ में। बेलो का प्रयोग कब करते हैं, जब क्वांटिटी बता दी जाए। तो आज आपने तीन, ये 4 ऊपर की मीनिंग, 7 और 6, वो 13 प्रीपोजिशन आपने क्लियर कर ली, 13। एक दो और मैं प्रीपोजिशन आपको बताता हूं जिनमें कंफ्यूजन रहती, इसके बाद अगला एक और प्रीपोजिशन का वीडियो लेक्चर बना देंगे, जिसमें ऑन, एट, इन का प्रयोग जो सबसे ज्यादा 9th 10th 11th 12th में पूछा जाता है उसका। चलिए देखिए, अगर कहीं पर इन हो और इनटू हो तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन और इनटू। इनका प्रयोग सामान्यतः अंदर में, सामान्यतः, और इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु मोशन में हो। जैसे मैंने कहा मैं कमरे में हूं, तो आई एम इन द रूम। अब इनटू कहाँ प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा बिल्ली ने कुएं में छलांग लगाई, बिल्ली ने कुएं में छलांग
लगाई, तो वो कैसे है, गति में है, वो कैसे है, गति में। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, इनटू। ऐसे लिख देंगे, द कैट जंप्ड इनटू द वेल, द कैट जंप्ड इनटू द वेल। तो देखिए किसका यूज हुआ, इनटू का। जब वस्तु कैसे हो, मोशन में हो, तो क्या प्रयोग करेंगे, इनटू। जब समानतया ऐसे हो तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कहा मैंने नदी में छलांग लगाई, आई जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू और एक होता है ऑनटू, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अपॉन। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मैंने बोला मैंने घोड़े पर छलांग लगाई। देखिए छलांग यहां पर भी लगाई थी, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, अंदर चला गया। अब घोड़े पे कूदोगे तो घोड़े के अंदर थोड़ी ना चले जाओगे, तो फिर वहां या तो ऑनटू लगाएंगे या अपॉन लगाएंगे। जब मोशन में हो, उसके भीतर ऑब्जेक्ट ना जाए, तो क्या यूज करेंगे, ऑनटू या अपॉन यूज करेंगे। जब उसके भीतर ऑब्जेक्ट चला जाए तो क्या यूज करेंगे, इनटू। और इनका प्रयोग सामान्यतया। उम्मीद है कि ये प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दो तीन और देख लेते हैं प्रीपोजिशन। बिटवीन, among, amongst, इन सब का अर्थ होता है बीच में। इन सब का अर्थ क्या होता है, बीच में। प्रयोग सबका क्या है, अलग अलग। जब दो लोगों के बीच की बात हो, जैसे बोला राम और श्याम के बीच में सीता बैठी है, तो सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। तो जब दो लोगों के बीच की बात हो, कितने लोगों की, दो लोगों की, तब काहे का यूज करेंगे, बिटवीन का। जब दो से ज्यादा की बात हो, दो से ज्यादा, तो एमंग लगाएंगे। एमंग्स का प्रयोग भी करेंगे दो से ज्यादा के लिए। बिटवीन दो लोगों के बीच में, एमंग दो से ज्यादा, एमंग्स दो से ज्यादा। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ क्वांटिटी आपको पता होगी, यहाँ क्वांटिटी आपको पता नहीं होगी। क्वांटिटी का मतलब संख्या। जैसे मैंने बोला 50 लोगों के बीच में एमंग, 500 लोगों के बीच में, 10 लाख करोड़ लोगों के बीच में, कितनी भी हो क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तो वहां क्या लगाएंगे, एमंग। एमंग्स का प्रयोग वहां करेंगे जब क्वांटिटी ना पता हो। जैसे मैंने बोला वह भीड़ में है, भीड़ में है मतलब एक से ज्यादा है, भीड़ में है मतलब एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। भीड़ का मतलब जब 10 20 50 लोग हों तब क्या होती है, भीड़। अब भीड़ में है कितने लोग ये नहीं पता है, तो हम इसको क्या है कभी यूज करेंगे, एमंग्स्ट का। वह मेले में है, अब मेले में एक लोग तो होता नहीं, ये भी पता है कि दो लोग से ज्यादा ही होंगे, तो वहां पर मेले में भीड़ होती है, तो काहे का प्रयोग करेंगे, एमंग्स्ट का। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ जितना बताया गया वो समझ में आया होगा।